नाम के गांव में पिंकी नाम की लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। पिंकी फ्रूट्स लेने के लिए मार्केट जा रही थी। वहां तरबूज का सीजन था। गांव के काफी जगहों पर लोग तरबूज बेच रहे थे। पिंकी जब बाजार जा रही तो उसकी नजर एक तरबूज की दुकान पर पड़ती है। आओ आओ भाइयों और बहनों, मेरे मीठे और स्वादिष्ट तरबूज लेकर जाओ। गर्मियों में तरबूज खाओ और खुश हो जाओ। ले जाओ मेरे तरबूज। तरबूजों को देखकर पिंकी के मुंह में पानी आ जाता है और वो उस दुकान पर तरबूज खरीदने चली जाती है और एक तरबूज खरीदकर अपने घर पहुंचती है। पिंकी, तरबूज तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम इसे आज नहीं खाएंगे, कल हम सुबह इसका जूस बनाकर पिएंगे। हाँ मॉम, जूस बनाकर पीने से बहुत मजा आएगा। मीठा मीठा तरबूज का जूस। तरबूज को टेबल पर रखकर पिंकी की माँ और पिंकी अपने कमरे में चली जाती हैं। रात हो जाती है। पिंकी और उसकी माँ दोनों कमरे में सो रही होती हैं। अचानक से पिंकी को कोई अजीब सी आवाज सुनाई देती है। अरे, ये अजीब सी आवाज कहाँ से आ रही है? इस घर में मेरे और माँ के अलावा कोई नहीं है, फिर ये आवाज कहाँ से आ रही है? पिंकी बहुत ही ज्यादा डर जाती है और पूरी रात नहीं सोती। रात भर पिंकी को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। देखते ही देखते सुबह हो जाती है और पिंकी की माँ कमरे में आती है। पिंकी बेटा, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? पूरी रात तुम्हें नींद नहीं आई क्या? क्या हुआ तुम्हें? माँ, घर में रात को अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी, मैं पूरी रात नहीं सो पाई। ओ मेरी बच्ची, ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा वहम है। मुझे तो रात भर कोई आवाज नहीं सुनाई दी। तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। इतना कहकर पिंकी की माँ वहाँ से चली जाती है। रात हो जाती है। रात खाना खाने के बाद पिंकी अपने कमरे में और माँ अपने कमरे में सोना शुरू करती हैं। पिंकी की माँ जब अपने कमरे में सो रही थी तभी उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। ये सुनकर पिंकी की माँ बहुत ही ज्यादा डर जाती हैं। सुबह होने पर पिंकी की माँ पिंकी को सब कुछ बताती है और दोनों बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। गांव में एक तांत्रिक रहता था जो पैसे लेकर गांव वालों की ऐसी समस्या को हल करते थे। पिंकी और उसकी माँ पैसे लेकर उस तांत्रिक के पास पहुंचते हैं। तांत्रिक जी, हमारे घर में 2 दिनों से रात में कोई अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही हैं। कृपया करके हमारी मदद करें। मैंने बहुत लोगों की ऐसी समस्या को एक चुटकी में हल किया है। तुम लोग पैसे लाए हो ना? तुम लोग चिंता मत करो, आज रात मैं तुम्हारे घर आऊंगा। अच्छा ठीक है तांत्रिक जी, आप जल्दी आइएगा। उन आवाजों से मुझे बहुत डर लगता है। इतना कहकर पिंकी और उसकी माँ अपने घर पहुँचती हैं। रात हो जाती है। तांत्रिक घर पहुँच जाते हैं रात को। तुम दोनों डरो मत, अब देखो मैं क्या करता हूँ। तांत्रिक जब घर के अंदर आता है तो और भी ज्यादा आवाजें सुनाई देने लगती हैं। तांत्रिक अपनी मंत्र शक्तियों से पहचान लेता है कि वो तरबूज के अंदर से आ रही हैं और तरबूज के अंदर कोई है। माँ, तरबूज के अंदर कौन है? मुझे बहुत डर लग रहा है। तांत्रिक अपनी मंत्र शक्तियों से उस तरबूज को तोड़ने ही वाला था कि तभी वहाँ एक चुड़ैल प्रकट होती है। ये देखकर पिंकी और उसकी माँ बहुत ही ज्यादा डर जाती हैं। चुड़ैल, तू कौन है? यहाँ क्या कर रही है? तेरा यहाँ क्या काम? चली जा यहाँ से। जो तरबूज तुम तोड़ने जा रहे हो उसके अंदर मेरे बच्चे हैं। वो तरबूज नहीं, मेरा भूतिया अंडा है। ये तो अंडे जैसा नहीं है, ये तो बिल्कुल एक तरबूज जैसा है। मैंने मेरे अंडे को बचाने के लिए इस पर भूतिया पेंट लगाकर तरबूज जैसा बनाया है। मैं मेरे अंडों को 2 दिन से ढूंढ रही हूँ।
किसी आदमी ने इसे तरबूज समझकर उठा लिया और इस लड़की को बेच दिया। इन अंडों से निकलने वाली आवाज सुनकर मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मेरे अंडे वापस कर दो, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं करूँगी। मैं तुम्हारे अंडे वापस नहीं दूंगा। मैं इन अंडों को बेचकर बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। तुम यहाँ से चली जाओ वरना मैं तुम्हें एक बोतल में बंद करके समंदर में फेंक दूंगा। ये बात सुनकर चुड़ैल जोर जोर से रोने लगती है। चुड़ैल को रोता हुआ देखकर पिंकी और उसकी माँ को उस पर बहुत ही ज्यादा दया आती है। तांत्रिक जी, आप प्लीज उसके अंडे उसे दे दीजिए। देखे बेचारी कितना रो रही है। तुम दोनों चुपचाप यहाँ खड़ी हो जाओ। अगर तुमने अब कुछ कहा तो मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तांत्रिक जब चुड़ैल से बात कर रहा था तो तभी पिंकी और उसकी माँ तांत्रिक पर डंडे बरसाने लगते हैं। तांत्रिक बेहोश हो जाता है। तुम दोनों ने इस तांत्रिक से मेरे बच्चों को बचाया है। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ये लो हीरे की अंगूठी। जब भी तुम दोनों किसी मुसीबत में हो तो इसे घिसकर मुझे बुला लेना। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इतना कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती हैं। तांत्रिक को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर पिंकी और उसकी माँ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो आपने देखा दोस्तों तरबूज की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।